हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए टॉप 20 प्रश्न करवाने वाले हैं स्टैटिक जीके से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आपके 5 प्रश्न इतिहास से, 5 प्रश्न ज्योग्राफी से और 5-5 प्रश्न करके आपका पूरा 20 प्रश्न का सेट रहेगा। करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड है। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है, यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर देना चाहते हैं और एसएससी सीएचएसएल 10+2 सीजीएल या किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जिसमें आपका जीएस एंड जी के पूछा जा रहा है, स्टैटिक जी का पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रश्न 1 है आपके सामने, यानी गौतम बुद्ध, देखिए दिया गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया है? ये सारनाथ में दिया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में और आप भी इसको याद रखिए। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो ये कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ये सभी के सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको बता दूं, जो लोग शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले ही इस वीडियो की वैल्यू समझ पाएंगे। अन्यथा जो शादी के लिए पढ़ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि जाकर के अपनी रील फील देखें जाकर के। बाकी का आपकी ये बस की बात नहीं है। जो लोग पढ़ने वाले हैं वो अंत तक वीडियो में बने रहें, आपकी ये बहुत ही हेल्प की चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। ये एक ट्रांसजेंडर था और ये दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में इसको भेजा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, ऑप्शन आपके सामने है, 1899, 1890 और 1901। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1901। किस में की थी? तो ये 1901 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो है, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरावली, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं। और अरावली अगर पर्वत की बात की जाए, तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत जो है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है, ये काराकोरम दर्रा है। और ये कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोयला उत्पादन, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है, वो झारखंड हो जाएगा। क्या? कोयला उत्पादन में झारखंड है। और झारखंड में भी एक झरिया स्थान है। क्या है? झारखंड में भी एक झरिया स्थान है, तो वो कोयला उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जो है, राजस्थान में है। कहाँ है? तो केवला देव राजस्थान में है ये। और मैं आपको बता दूं, वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य की वीडियो मैंने एक बना के डाल दी है। जिस किसी को भी दिक्कत हो, केवल 8 मिनट की वीडियो एक बार देख लें और ज़िंदगी में कभी भी आपको वन्य जीव याद करने की और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फूलों की घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ से प्रश्न है,
मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो ये केरल राज्य की राजभाषा हो जाएगी। मलयालम कहाँ की राजभाषा हो जाएगी? केरल की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रोटी की डलिया। रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो रोटी की डलिया किसको? यूक्रेन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसे भी आप याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मर्रे डार्लिंग नदी यानी मर्रे डार्लिंग नदियाँ किस देश में स्थित है? तो मर्रे डार्लिंग नदियाँ जो हैं ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। और आप कुछ और मत ये समझ लेना, ये डार्लिंग लिखा हुआ है तो आपके कहीं दिमाग अंती चलने लगे। तो चलिए, मर्रे डार्लिंग ये दोनों नदियाँ हैं, ये किस देश में हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखेंगे। तो संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन डी, या विटामिन बी। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। क्या? संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, हाथी हाथी का अधिकतम जीवन काल कितना होता है? तो हाथी का अधिकतम जीवन काल होता है औसतन 90 वर्ष, यानी ये औसतन होता है। ठीक है, औसतन। ऐसा नहीं है कि हाथी 90 साल का हुआ और ख़त्म, ये एवरेज में लिया जाता है समय। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तोता का अधिकतम जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो है अधिकतम जीवन काल होता है 200 वर्ष, ये भी आपका औसतन होता है। ठीक है, ये भी औसतन होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो पायरिया रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? आप सभी को पता होगा। तो ये दांत को प्रभावित करता है। किसको? दांत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए, रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? और विटामिन डी को क्या कहते हैं? और विटामिन बी को क्या कहते हैं? ये भी आप जो है मेरी विटामिन वाली वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो ये इसके लिए एक मापक होता है, कैरेट। यानी कैरेट से पता लगता है कि सोने की परसेंटेज कितनी है और सोना कितना शुद्ध है। वैसे 24 कैरेट पर जो है सोना 100% शुद्ध माना जाता है। और 18 कैरेट का जो होता है उसे 75% शुद्ध माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिया गया है कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो चलिए, ये लास्ट प्रश्न है आपका। मैं चाहूँगा जो है इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे, और कमेंट में इसका आंसर देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो अभी कल जो बनाई थी, तो उसका जो है आंसर कितने लोगों ने दिया था? तो सबसे पहले ओम सरन ने दिया था, फिर पूरब, श्वेता, अवनीश, बंटी, और रमेश कुमार, प्रीति, अजय यादव और अंकित यादव, इतने लोगों ने आंसर दिया था। तो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।